मेरी भाभी बहुत हसीन थी और आज मेरे भाई की शादी का दिन था। बारात लेकर हम आ चुके थे। भाभी को उनके कमरे में छोड़ने के लिए मैं उनके कमरे तक जा रही थी। मेरे साथ बाकी लड़कियां भी थीं। कुछ मेरी चचेरी बहनें थीं, मेरी बड़ी बहन और 4 और लड़कियां भी थीं जो हमारे पड़ोस से आई थी। हमने भाभी का बेड सजा कर रखा था। उस पर फूलों की पत्तियां, लाल पत्तियां बिखरी हुई थी। मैंने देखा, आंखों ही आंखों में भाभी मुझे इशारा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तभी मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। कहने लगी, बाकी लड़कियों को तो कमरे से बाहर कर दो। नज़र से देखा, चेहरे पर मेरे मुस्कुराहट थी। क्या बात है भाभी, परेशान लग रहे हो? मेरी बात सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। तो क्या हुआ? मैं तो और ज़्यादा परेशान हो गई। भाभी का हाथ पकड़कर पूछा तो वह रोते हुए बोली कि मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ना, मैं मर जाऊँगी। मैंने कहा, अरे आप क्यों मरने की बात कर रही हो? मेरा भाई आपके साथ है, आपका पति है, वह इसमें रोने वाली क्या बात है? मेरी बात सुनकर भाभी ने दहाड़ मार मार कर रोना शुरू कर दिया। अब तो मुझे इस रोने से खौफ आ रहा था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि यह लड़की की ज़िंदगी में होता है। जब मैं उठकर जाने लगी तो यकीन मानिए उन्होंने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहने लगे, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, मेरे ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहेगा। रुसवा और जलील हो जाओगी। क्यों रुसवा हो जाओगे? वह आपका पति है और मेरा भाई कोई दरिंदा तो नहीं है, वह बहुत प्यार करने वाला इंसान है। मेरी बात सुनने के बावजूद भी भाभी के रोने में कोई कमी नहीं आई। तभी मुझे भाभी के कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नज़र उठाकर देखा तो चौंक गई थी। सामने मेरे पापा खड़े थे। पापा के आंखों में तो जैसे खून था, वह बहुत गुस्से में लग रहे थे। भाभी ने एक नज़र पापा को देखा और फिर यूं नज़रें झुका ली जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हों, या फिर भाभी पापा से बहुत बड़ा शिकवा कर रही हो। अपनी भाभी की तरफ घूर कर देखा और मुझसे कहा, चलो बेटा, यहाँ से चलो। आजकल की औरतों का यही ड्रामा है। क्या इसे नहीं मालूम है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है? इसी मामलात में एक कुंवारी लड़की को बताने की क्या ज़रूरत है? पापा ने गुस्से से भाभी की तरफ देखा। नहीं पापा, भाभी अकेले में घबरा रही थी, इसलिए मुझे कह रही थी कि मैं इनके साथ रहूं। मैंने सोचा कि मैं भाभी के कमरे में ही रुक जाऊंगी, पर पापा ने मुझे कहा कि तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं बाहर आई तो पापा ने अपनी जेब में हाथ डाला, 5,000 के नोट निकाले और कहने लगे, यह लो बेटी, तुम्हें क्या और भी नोट चाहिए? 10,000 का एक साथ नोट देखकर मैं खुशी से फूले ना समा पाई। मैंने कहा कि अब आप मुझे ये और पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे यह क्यों दे रहे हैं? इसलिए बेटी कि तुम मेरी बात मानो। पापा ने मुझसे कहा कि तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। कौन सी बात पापा? मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। मेरी बात पर पापा मुझे देखकर कहने लगे, तेरी भाभी रोए चीखे चिल्लाए या तुम्हारी मन्नत करे, तुम इसके पास नहीं आओगी। यह एक शादीशुदा औरत है, अपने मसले खुद देख सकती है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है अम्मा बनकर इसके सारे मामले देखने की। अच्छा चलो अब तुम जाओ यहाँ से। मैं सोच रही थी कि पापा मेरे साथ ही वापस जाएंगे, लेकिन अजीब बात थी, पापा मेरे साथ कमरे में वापस आने की बजाय वहीं पर खड़े रह गए। मुझसे सब्र ना हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यह जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि पापा तो भाभी के कमरे में जा रहे थे। अजीब बात है कि मुझे वहाँ से निकाल कर खुद ही कमरे में जा रहे हैं। यह क्या बात हुई? मैं गुस्से से मम्मी के कमरे में आ गई। मैंने कहा कि पापा ने मुझे पैसे देकर भाभी के कमरे में से निकाला और खुद उनके कमरे में चले गए। यह देखकर आदमी के चेहरे का रंग आया और एक गुजर गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा हैं, इस लड़की के ससुर हैं, अगर चले गए तो ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। अम्मा के चेहरे पर परेशानी तो थी, मुझे तसल्ली दे रही थी। अम्मा पापा ने मुझे कहा कि तुम
बहुत छोटी हो, ऐसे मामलात में ना पड़ो। लेकिन मेरे दिल की एक बात थी जो कि वहीं की वहीं रह गई थी। रात को मुझे नींद ना आई तो मैं प्यास के मारे कमरे से बाहर निकली। यह देखकर मुझे हैरत हो गई थी कि भाई रात को इस पहर अपने कमरे में होने के बजाय बाहर लॉन में खड़ा सिगरेट सूंघ रहा था। मैं उसको देखकर हैरान हो गई। इस वक्त तो उसे अपनी बीवी के पास होना चाहिए। यह क्या कर रहा है? यानी अपनी बीवी से खुश नहीं है। यह सोचते ही मैं आगे बढ़ ही रही थी कि आगे का नज़ारा देख के मैं हैरान रह गई थी कि भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने भाई को पुकारा, क्या बात है भाई, तुम रो क्यों रहे हो? लड़कियों की तरह मेरी बात सुनकर भाई ने गुस्से से देखा था। पापा की चमची हो, चली जाओ यहाँ से। भाई गुस्से से बोल रहे थे। क्यों जाऊँ भाई, मुझे कोई काम बताओ, जल्दी जाओ, जाकर माचिस लेकर आओ। भाई की अब बात सुनकर मैं किचन में भागी, माचिस लेकर आई। समझी कि शायद दूसरा सिगरेट जलाना होगा। मैं हैरान हो गई जब भाई ने पापा का दिया हुआ तोहफा अपने सामने रखा और आग जलाकर उस पर रखने लगा। क्या बात है, तुम पापा का दिया हुआ तोहफा क्यों जला रहे हो? मैं हैरान होकर बोली और साथ ही वह कमीज उठाकर उस पर से लगी आग को बुझाने लगी। जैसे भाई जलाने की कोशिश कर रहा था। इतना तो प्यारा कुर्ता है भाई, पापा ने तुम्हें शादी के तोहफे के तौर पर दिया था, इसे जला क्यों रहे हो? यह बात मुझे समझ नहीं आई। तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। भाई का गुस्सा देखकर मैं सहम गई, वापस अपने कमरे में आ गई। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली। मैं उठकर बाहर आई तो देखा पापा जाग रहे थे। पापा के चेहरे पर गहरी हैरानी थी। मैं किचन में जा रहा हूँ। पापा मुझे देखते ही बोले, मैं अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि असल बेटियाँ तो बहू में ही होती हैं, अपनी बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। यह कहकर पापा किचन में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे आई तो देखा वाकई में नाश्ता बना रहे थे। पापा, आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मैंने पूछा तो पापा ने बड़ी ही गहरी नज़र से देखकर कहा, क्योंकि वह मेरे बेटे की बीवी है। मुझे फिक्र नहीं होगी तो क्या होगा? सासें तो वैसे ही जहर उगलती हैं और तुम्हारी माँ, इसका कोई भरोसा नहीं है कि वह अपनी नई बहू के साथ क्या सलूक करे। अरे पापा आमलेट बनाने लगे, तभी अम्मी भी उठकर आ गई थी। मैं कमरे के तरफ जाने लगी तो भैया और भाभी अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। भाभी ने सफ़ेद रंग का जोड़ा पहन रखा था, कोई श्रृंगार भी नहीं किया हुआ था। मैं उन्हें देखकर चौंक गई थी। एक दिन की दुल्हन बहुत सजी संवरी होती थी, बल्कि वह दुल्हन की तरह ही लगती है। लेकिन भाभी का चेहरा उतरा हुआ था और भाई का मुंह लटका हुआ था। दोनों किचन की तरफ जा रहे थे। उन्हें निकलता देखकर मैं भी उनके साथ हो ली। मैं भी नाश्ते की मेज पर बैठ गई। पापा मुझे दूर से कहने लगे कि तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम बहू से दूर रहो, पर तुम्हें मेरी बात का कोई असर नहीं होता है। शादीशुदा लड़कियों के साथ कुंवारी लड़कियों को नहीं बैठना चाहिए। यह बात अच्छी तरह अपने जहन में डाल लो। पापा की बात सुनकर भाई ने नागवारी से पापा की तरफ देखा। मैंने भी वही बैठकर नाश्ता किया। अजीब सी खामोशी थी जो मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। भाई ने दस्तक सुनकर बाहर की तरफ देखा और फिर भाभी की तरफ देखा तो भाभी भी डर गई कि इस वक्त कौन आ गया, और भाई गेट में चले गए। उनके पीछे भाभी भी चली गई और पापा भी उनके साथ ही चले गए। मैंने अम्मी से कहा, चलें अम्मी, हम भी चलकर देखते हैं। तो अम्मी मुझे डांटने लगी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें मना किया है, फिर भी तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है। बहुत टाइम गुजर गया लेकिन पापा और भाई नाश्ते की मेज़ पर नहीं आए थे। तभी मुझे भाभी की एक चीख सुनाई दी। मैं वहाँ से बाहर जाने लगी कि तभी पापा हमारे कमरे की तरफ आए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पापा ने दरवाज़ा नहीं खोला। यहाँ तक कि काफ़ी देर भी दरवाज़ा बंद रहा। मुझे भाभी का दर्दनाक चीखों की आवाज़ अपने कानों में पड़ती।
नज़र आ रही थी। मैंने माँ से जोड़ते हुए पूछा कि माँ, पापा घर जा रहे हैं, आप मुझे बताती क्यों नहीं? माँ की आंखों में आंसू बहने लगे और कहने लगी, मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी, कुछ अपना घर आबाद रखना है। अच्छी औरत घर जोड़कर रखती है, घर को तोड़ती नहीं है। आधा घंटा ऐसे ही गुजर गया। मैं अपनी भाभी का इंतज़ार करती रही, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर में 2-3 घंटे गुजर गए। पापा ने कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं बेताब से बाहर निकली तो अब पापा ने मुझे डांटा कि खबरदार, अगर उस बेशर्म औरत के पास गई तो। पापा ने मुझे टूटे हुए कहा था और भाभी को बेशर्म क्यों कह रहे थे? मुझे लगता है इस घर में कभी सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं आ सकती। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई, मगर मुझे भाभी की बात बहुत फिक्र हुई। पापा के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। मैं भाभी से पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, कि वह रो क्यों रही थी और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रही थी, पर भाभी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं यह देखकर मायूस हो गई थी, पर जैसे ही मैंने कमरे में कान लगाकर सुना तो भाभी की हक्की हक्की सी सकने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैंने भाभी के दरवाजे को कई बार बजाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इतने में घर के दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। कहने लगी, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उन्हें अंदर लेकर आ गया और कहने लगी, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तुम्हारी बहू की हंसने की आवाज़ आ रही थी। अभी तो शादी के 4 दिन भी नहीं हुए और तुम लोगों ने यह तमाशे शुरू कर दिया कि किसी की बेटी लाकर उस पर जुल्म कर रहे हो। अम्मा का सर शर्म से झुक गया और कहने लगी, मेरे पति का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। और औरत मुंह पर हाथ रखकर बोली कि तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? यह तो तुम्हारे बेटे का मामला है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मम्मी उसकी बात सुनकर वहाँ से उठ गई। मैंने देखा अम्मा जाकर अपने कमरे में रो रही थी। वह औरत चाय पीकर चली गई और मम्मी को समझाने लगी कि आपके रोने धोने से बात सही नहीं होगी और आप मुझे भी तो नहीं बताती कि सच्चाई क्या है। तो मम्मी बोली, बेटी तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। यह कहकर मम्मी सो गई। इसलिए मैं भाभी के कमरे से आवाज़ आए वह मुझे बुला रही थी कि उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा, मुझे एक पेन और कापी लाकर दे दो। मैंने उनसे कहा कि आप क्या करोगी पेन और कापी का? तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। मैंने जल्दी से उन्हें 10 और कापी लाकर दी। भाभी बहुत परेशान लग रहे थे। कमरे का दरवाज़ा उन्होंने फिर से बंद कर दिया था। मैं अपने कमरे में आ गई थी। शाम तक भाई आए तो भाई का चेहरा भी लटका हुआ था कि मैं तो यही नहीं समझ पा रही थी कि भाई, पापा और भाभी को और अम्मा को क्या हुआ। रात को एक बहुत बड़ा तूफान आया। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि भैया के कमरे से चीखों की आवाज़ आई थी और इस बार भी हो कि आवाज़ भाभी की नहीं भैया की थी। मैं बाहर निकली तो भैया अपने सर पीट रहे थे। फौरन वह पापा के कमरे की तरफ भागे और पापा से कहने लगे कि पापा हानिया मर गई, उसकी हालत बहुत ख़राब है, हानिया को बचा लीजिए। पापा भी भागे भागे आए। भाभी कमरे में उल्टे मुंह से पड़ी थी और भाभी के मुंह से खून निकल रहा था। मैं यह देखकर बहुत रोई थी। भाभी ने पापा से कहा कि वह अपनी बीबी को अस्पताल लेकर जाना चाहता है, पर पापा ने इशारे से खामोश करवा दिया। बोले कि बेटा, इसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसने अपनी मौत खुद बुलाई है, तुम्हारी बीबी ने खुदकुशी की है। यह कहकर पापा ने उनकी आंखें बंद कर दी थी। भाभी बहुत खूबसूरत थी। वह शादी के दूसरे ही दिन उस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं कभी भाभी की तरफ देखती तो कभी पापा की तरफ देखती। सभी परेशान खड़े थे, पर पापा के चेहरे पर गहरी हैरानी थी और कहा, बेटा, इसके घर वालों को फ़ोन करो, आकर अपनी बेटी को लेकर जाएं। भाभी के घर वाले जैसे ही आए उन्होंने रोना शुरू कर दिया और पापा को धमकी दी कि हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे।
तुमने ही हमारी बेटी को जान से मारा है। यकीनन तुम नहीं चाहते हो इतनी खूबसूरत बीवी के साथ बाकी की ज़िंदगी गुजार दूँ कि हूर के साथ लंगूर बैठा है। भाई के सिर पर बहुत सारे इल्ज़ाम आ गए थे। भाभी के मायके वाले भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तुमने हमारी बेटी को जहर देकर मारा है। तो फिर पापा बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। सब लोगों को पापा ने भाभी के कमरे से निकाल दिया और बोला, किस कमरे में कोई नहीं आएगा, यह कमरा बंद रहेगा। और पापा ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और खुद उस कमरे में ही बैठ गए। यह बात मेरी समझ में नहीं आई थी। भाभी के मायके वाले बहुत सारी बातें सुनाकर चले गए थे। भाई का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वह अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। लेकिन भाभी क्यों रोती थी और वह क्यों कहती थी कि मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। और पापा की इसमें क्या दिलचस्पी है। भाभी के मायके वालों ने कहा कि हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएंगे कि हमारी बेटी कैसे मरी है। और भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। अम्मी बहुत रो रही थी। भाई थाने में था। इधर पापा ने कमरे को अभी तक अंदर से बंद कर रखा था। इतने में घर पर पुलिस आ गई। पापा ने कमरे का दरवाज़ा को खोला। मुझे तो वहाँ से जाने को कहा, लेकिन पुलिस वाले को पापा ना जाने क्या क्या दिखा रहे थे। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली गई। शाम तक भाई घर आ गए थे। भाई के आने के बाद मैंने देखा पापा चुप बैठे थे और भाई को समझा रहे थे। मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हें कि पहले ही सोच लो, तुम्हें तो अपने बाप की बात हमेशा गलत लगती है। मैं पापा के हाथ जोड़ने लगी। पापा मुझे प्लीज़ बता दीजिए क्या बात है। मैं आपसे पूछते पूछते थक गई हूँ कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे घर के मामलात का कोई पता ना हो। पापा मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे इस घर की हर बात जानने का हक है। अच्छा आओ बेटी, मैं तुम्हें भी सारी बातें बताता हूँ, लेकिन वादा करो तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी। तुम्हें पता है ना कि मोहल्ले के लोग कैसे कैसे बात करेंगे। तुम्हें पता है ना कि अगर वह जो भी थी किसी की बेटी थी, किसी की इज्जत थी, हमें उसकी इज्जत रखनी है। पापा ने यह कहकर मेरे सामने एक कॉपी रख दी। मैं जानती थी वही कॉपी है जो भाभी ने मुझसे मांगी थी। मैंने जैसे जैसे खत पढ़ा मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरे लिए बहुत पढ़ना मुश्किल हो गई। अब पढ़ने के बाद मेरे लिए मुश्किल हो गई। अब समझ आया कि भाभी क्यों कह रही थी कि अगर तुम मेरे साथ ना रुकोगी तो मैं मर जाऊंगी। और वह बेचारी वाकई मर गई थी। पर पापा इस सबके पीछे जिसका कसूर है, आपने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। मैंने पापा की तरफ देखा। पापा के चेहरे का रंग उड़ गया और इतने ही में भाई पापा के पैर पकड़कर रोने लगे कि पापा मुझे माफ़ कर दें। जब उसने आप पर पहली बार जाम लगाया था तो मुझे वह बहुत मजलूम की औरत लगी थी। उसने अपने आंसू बहाकर मुझे यह बताने की कोशिश की कि तुम्हारा बाप मुझे डराता है, हमको आता है, मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता कायम रखना चाहता है, शादी से पहले मुझे जानता है। जब मैंने इसके साथ कोई बातचीत नहीं की तो मुझे डरा धमका रहा है कि तुम अपने पति के पास गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और तुम्हारे घर वालों को भी जान से मार डालूँगा, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। उस दिन मुझे आपसे बहुत नफरत हुई थी। मैं पूरी रात अपने कमरे से बाहर बैठा रहा। मैंने आप को दिया हुआ तोहफा भी जला दिया। उसने मुझसे ऐसी बात कही थी जिन पर यकीन ना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं उस पर यकीन कर बैठा था, लेकिन पापा उसने खुदकुशी करते हुए सच बोल दिया। उसने बता दिया कि जो उसे डरा रहा था और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वह अपने पति की तरह रह रही थी। उसके पास उसकी कई सारी तस्वीरें थी जिन्हें उन्हें सही वक्त आने पर इस्तेमाल किया। सानिया को डराया धमकाया और कहा कि अगर वह मेरे करीब आई तो वह मुझे बदनाम कर देगा। पता नहीं पापा उसने यह इल्ज़ाम उसके सर क्यों डाल दिया। लेकिन जिस दिन उसका बॉयफ्रेंड हमारे घर के बाहर आया था, वह सारी तस्वीरें देकर गया था। तब मुझे पता चला कि कसूरवार आप
नहीं वह है। और तभी मैंने उस पर हाथ उठाया, लेकिन मुझे पक्का यकीन था मेरे हाथ उठाने पर उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि बदनामी के खौफ से की है। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पुलिस वालों को साफ साफ सारी बातें बता दी और खत भी दिखा दिया, वरना तो यह औरत जाते जाते भी हमें बदनाम कर कर गई। मैं सुनकर हैरान रह गई थी। भाई के चेहरे पर अब कोई मलाल नहीं था। भाई अपनी बीवी से शर्मिंदा भी नहीं था। सही बात यह है कि जो औरत वफा न करे तो पति उसकी इज्जत भी नहीं करता है। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।